पाथफाइंडर क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए आज रेनबो पार्ट 2 का पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। पैराग्राफ नंबर 1 को देखते हैं। पैराग्राफ नंबर 1 में देखते हैं, करा आई बिलीव। देखिए यहाँ क्या करा, आई बिलीव यानी फर्स्ट यहाँ क्या किया है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हुए कह रहा है कि मैं मानता हूं या मैं विश्वास करता हूं। आई बिलीव दैट, दैट मतलब कि मैं मानता हूं कि द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व, सभ्यता, जिस सभ्यता को भारत ने विकसित किया है, मैं मानता हूं कि भारत ने जिस सभ्यता को विकसित किया है, इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड, उसे विश्व से कभी खत्म नहीं किया जा सकता। गांधी जी कहते हैं कि मैं मानता हूं कि जिस सभ्यता को भारत ने विकसित किया है उसे इस दुनिया से मिटाया नहीं जा सकता। कह रहा नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाय आवर एंसेस्टर। कह रहा है कि जो आवर एंसेस्टर, एंसेस्टर मतलब पूर्वज, हमारे पूर्वजों द्वारा बोए गए बीज का कोई बराबरी नहीं कर सकता। किस बीज की बात हो रही है बाबू? तो सभ्यता की बीज की बात हो रही है। यानी गांधी जी कहते हैं कि जिस सभ्यता के बीज को हमारे पूर्वजों ने बोया है उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। रोम वेंट, रोम खत्म हो गया, चला गया, यानी रोम मिट गया, यानी रोम की सभ्यता मिट गई। यहाँ देश थोड़े मिटा है। रोम वेंट, रोम की सभ्यता खत्म हो गई। ग्रीस शेयर्ड द सेम फेट, ग्रीस का भी वही हश्र हुआ। ग्रीस का भी वही हश्र हुआ। कौन सा हश्र हुआ? तो ग्रीस भी खत्म हो गया, ग्रीस भी खत्म हो गया। द माइट ऑफ द फेरोज, माइट ऑफ द फेरोज, फेरोज की शक्ति वाज ब्रोकन, क्षीण हो गई थी, और जो फिरोज की शक्तियां थी वो क्षीण हो गई। जापान हैज बिकम, जापान हैज बिकम, जापान हो गया, क्या हो गया? तो वेस्टर्नाइज, जापान पश्चिमी रंगों में रंग गया। जापान की जो सभ्यता थी वह पश्चिमी रंगों में रंग गई। ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सैड, चाइना के बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। यानी चाइना की सभ्यता कैसी रही, बदल गई या वैसे ही है, कुछ कहा नहीं जा सकता। बट इंडिया इज स्टिल, लेकिन भारत, तब पर भी भारत, समहाउ और अदर, जैसे भी कहा जाए, साउंड एट द फाउंडेशन, अपने नींव पर टिका रहा। यानी भारत की सभ्यता अपने जो इसकी पुरानी नींव है उसी पर टिकी रही। यानी गांधी जी यह बताना चाहते हैं कि कई सभ्यताएं, विश्व की कई सभ्यताएं आई और चली गई, लेकिन भारत की सभ्यता उसी तरह टिकी रही। द पीपुल ऑफ यूरोप, यानी पीपुल ऑफ यूरोप यानी यूरोपवासी या यूरोप के लोग, लर्न देयर लेसन, सीखते हैं। किसका सीखते हैं लेसन? लेसन यानी पाठ, फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मैन ऑफ ग्रीस और रोम, यानी जो रोम के लोग हैं या ग्रीस के लोग हैं उनके लेखों से कौन सीख रहे हैं? यूरोपवासी सीखते हैं। विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मल ग्लोरी, जिनकी अपनी ही पूर्व की गरिमा नहीं रही। यानी यहाँ महात्मा गांधी ये बताना चाहते हैं कि जो यूरोपवासी हैं वो यूरोपवासी अपनी सभ्यता ऐसे आदमी से सीखते हैं जिनकी अपनी ही सभ्यता क्या हुई, बहुत दिनों तक टिकी नहीं रही। नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी, यानी रोम से वो सीखने का प्रयास कर रहे हैं जिनकी अपनी ही गरिमा बहुत समय तक नहीं रही। इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, उनसे सीखने के प्रयास में,
उनसे सीखने के क्रम में, उनसे सीखने के प्रयास में द यूरोपियंस इमेजिन दैट, यूरोपवासी यह मानते हैं कि दे विल अवॉइड द मिस्टेक ऑफ ग्रीस एंड रोम, कि वे लोग जो ग्रीस और रोम जो गलतियां की हैं उस गलतियों को ये लोग अवॉइड कर देंगे, छोड़ देंगे। यानी सीखेंगे उनसे सारी चीजें, सभ्यताएं, लेकिन जो गलतियां उन्होंने की है उसको छोड़ देंगे। सच इज देयर पिटिएबल कंडीशन, ऐसी उनकी दयनीय अवस्था है। यानी ऐसी उनकी दयनीय अवस्था, यानी उनको कोई सिखाने वाला नहीं है, तो जो है उन्हीं से वो सीखेंगे। तो ये था आपका पैराग्राफ नंबर 1। चलिए पैराग्राफ नंबर 2 के तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस, इन सबों के बीच, यानी इतनी उथल पुथल हुई, कितनी सभ्यताएं आई और चली गई, भारत क्या रहा, उसी तरह टिका रहा। तो कह रहा है कि इन सबों के बीच इंडिया रिमेन्स इमूवेबल, भारत जो है स्थिर बना रहा। ये आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा और पूछ भी चुका है, ध्यान देंगे, ठीक है। इंडिया रिमेन्स डॉट डॉट दे देगा, वहां पर इमूवेबल लगाना होगा। कह रहा है कि इन सबों के बीच भारत स्थिर बना रहा, एंड दैट इज हर ग्लोरी, और यही इसकी महानता है और यही इसकी गरिमा है। भारत जो नहीं डिगा, यही इसकी गरिमा है। इट इज अ चार्ज, इट इज अ चार्ज, एक आरोप है, एक आरोप है। यहाँ चार्ज का मतलब क्या है, आरोप, आवेश नहीं। क्या है बाबू, आरोप है। तो कह रहा है कि इट इज अ चार्ज अगेंस्ट इंडिया, यानी भारत के खिलाफ एक आरोप है, डैट की हर पीपुल आर, कि इसके जो लोग हैं, सो अनसिविलाइज्ड, बड़े असभ्य हैं, इग्नोरेंट एंड स्टोलिड, बहुत अज्ञानी हैं और बड़े जिद्दी हैं। यानी भारत के लोगों के ऊपर एक आरोप लगाया है विदेशियों ने कि भारत के लोग बड़ा अज्ञानी हैं, बड़ा अनसिविल, माने बड़ा असभ्य हैं और बड़ा जिद्दी हैं। क्यों? कह रहा है कि दैट इट इज नॉट पॉसिबल, कि यह संभव नहीं है, टू इंड्यूस देम, कि उनको जबरदस्ती इंड्यूस किया जाए, यानी उनको सिखा दिया जाए, एडॉप्ट एनी चेंज, यानी किसी परिवर्तन को जबरदस्ती उनको सिखा दिया जाए, ये करना बड़ी मुश्किल है। इसीलिए वे लोग भारतवासियों पर एक आरोप गढ़ते हैं कि भारतवासी जो हैं, भारत के जो लोग हैं, बड़ा इग्नोरेंट है, स्टॉलिड है ना, अनसिविलाइज्ड है। आगे बढ़ता है, आगे कहता है इट इज अ चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट, और ये जो आरोप लगा है बाबू कि भारतवासी जो है अनसिविलाइज्ड है, इग्नोरेंट है और स्टॉलिड है, यह आरोप हमारे गुण के खिलाफ है। मान भारतवासियों का जो गुण है उसके खिलाफ है। ऐसा नहीं है कि हम जो सीखना चाहे वो नहीं सीखते हैं, लेकिन अब पश्चिमी सभ्यता को हम क्यों सीखें, और उनको लगता है कि लोग ये नहीं सीख सकते हैं। इसलिए गांधी जी यहाँ कह रहे हैं कि ये जो आरोप हमारे ऊपर गढ़ा गया है कि भारतवासी जो होते हैं बड़ा अनसिविलाइज्ड होते हैं, इग्नोरेंट होते हैं, स्टॉलिड होते हैं, यह हमारे गुण के खिलाफ है। what we have tasted and found true on the anvil of experience, यानी अनुभव के निहाई पर जिसे हमने परखा है, जिस चीज को हमने अनुभव के निहाई पर परखा है, we dare not change, उसको हम बदलने की साहस नहीं कर सकते। Many thrust their advice upon India, बहुतेरों ने, बहुत सारे राइटरों ने भारत को अपना अपना एडवाइस, सलाह को थोपा। एंड सी रिमेन्स स्टेडी, और ये जो भारत है, जो सी बोला गया इंडिया के लिए, यह स्थिर बनी रही, यानी भारत किसी से नहीं, कुछ नहीं सीखा। दिस इज हर ब्यूटी, और यही इसकी खूबसूरती है। इट इज द
सीट एंकर ऑफ आवर होप, और यही हमारे आशाओं की प्रहरी है, और यही हमारे आशाओं की प्रहरी है। तो ये रहा आपका पैराग्राफ नंबर 2। चलिए पैराग्राफ नंबर 3 में देखते हैं। कह रहा है सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट, सभ्यता वह पैमाना है विच पॉइंट आउट टू मैन द पथ ऑफ ड्यूटी, जो मानव को अपने कर्तव्य का मार्ग दिखाता है। क्या है बाबू? सभ्यता वह आचरण है जो मानव को उसके कर्तव्य का मार्ग दिखाता है। आप इस लाइन को अंडरलाइन कर लेंगे, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में आपसे पूछा जा सकता है कि इंडियन सिविलाइजेशन कहेगा कि सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट आउट टू मैन द पथ ऑफ ड्यूटी। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं लास्ट में जब पढ़ा देता हूं तो एक्सप्लेन करना सिखाऊंगा, वह आपसे पूछा जाएगा, तो इसको आप अंडरलाइन जरूर कर लेंगे। आप अपने किताब में इसको अंडरलाइन कर लेंगे। कह रहा है परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य का परफॉर्मेंस प्रदर्शन, एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी आर कन्वर्टिबल टर्म, और अवलोकन, नैतिकता का अवलोकन दूसरा, ये दोनों आपस में कन्वर्टिबल है, परिवर्तनीय है। टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड्स एंड आवर पैशन, यानी अवलोकन करना, का चीज का? नैतिकता का अवलोकन करना, स्वामित्व प्राप्त करना है। किस पर स्वामित्व प्राप्त करना है? तो अपने मन मस्तिष्क पर और अपने शौक पर, अपने मन मस्तिष्क और अपने शौक पर स्वामित्व प्राप्त करना ही टू द ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी है। क्लियर? सो डूइंग, और ऐसा ही करके, यानी अपने मन और मस्तिष्क पर काबू पाकर, ऐसा ही करके, वी नो, हम लोग जाने, आवर सेल्फ, अपने आप को, यानी हम लोग अपने आप को जान पाए कि हम लोग क्या हैं। द गुजराती इक्वावेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स, कह रहा है कि गुजराती में सभ्यता का मतलब क्या है बाबू? गुड कंडक्ट। ये आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, कहेगा कि द गुजराती इक्वावेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स, डॉट डॉट दे देगा, गुड कंडक्ट, बैड कंडक्ट, ऐसे कुछ और भी दिया जा सकता है। तो आप याद रखेंगे गुड कंडक्ट, यानी सभ्यता का मतलब गुजराती में क्या है? अच्छा आचरण। तो ये था पैराग्राफ नंबर 3। चलिए पैराग्राफ नंबर 4 के तरफ बढ़ते हैं। इफ दिस डिफिनेशन बी करेक्ट, यदि यह वाला जो डिफिनेशन है कि गुजराती में क्या मतलब है सभ्यता का, तो अच्छा आचरण, तो कह रहा है कि यदि यह जो डिफिनेशन दिया गया है, यह जो परिभाषा दिया गया है, यदि सही है, देन इंडिया, तब भारत को, एज सो मेनी राइटर्स हैव शोन, जैसा कि बहुत तेरे राइटरों ने बताया है, हैज नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबडी एल्स, यानी दूसरे से सीखने की कोई जरूरत नहीं है ना। हमारी यदि यही गुड कंडक्ट ही अगर सभ्यता का मतलब है, तो हमें किसी दूसरे से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। एंड दिस इज इट शुड बी, और ठीक यह वैसा ही है जैसा इसे होना चाहिए। और भारतीय सभ्यता कैसी है बाबू? जैसी होनी चाहिए। तो ये था आपका पैराग्राफ नंबर 4। आगे बढ़ते हैं पैराग्राफ नंबर 5 की तरफ। 5, पैराग्राफ नंबर 5 कह रहा है वी नोटिस दैट, हम ध्यान देते हैं कि, वी नोटिस दैट द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, मन एक बेचैन चिड़िए के समान है। हम ध्यान देते हैं कि, तो पाते हैं कि मन जो है, मस्तिष्क है जो, वह एक बेचैन चिड़िए के समान है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, इसको जितना प्राप्त होता है इसकी चाहते उतनी बढ़ती जाती है।
एंड स्टिल रिमेन अनसेटिस्फाइड, और ये हमेशा क्या रहता है, असंतुष्ट रहता है। यहां पर भी आपको क्या करना है, आपको इस लाइन को टिक लगा लेना है, क्योंकि ये आपसे ये लाइन पूरे पूछे जा सकते हैं क्या करने के लिए, तो एक्सप्लेन करने के लिए। दूसरा एक ऑब्जेक्टिव भी बनाया जा सकता है कि एंड स्टिल रिमेन्स डॉट डॉट डॉट, तो अनसेटिस्फाइड। दोनों क्वेश्चन है, आप याद रखेंगे। कह रहा है कि द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशन, यानी जितना अधिक हम अपने शौक में लीन होते हैं, इंडल्ज होते हैं, लीन हो जाते हैं, द मोर अनब्रिडल्ड दे बिकेम, वह उतना ही अनब्रिडल्ड हो जाता है, यानी बेलगाम हो जाता है, बेलगाम हो जाता है। हमारा मन मस्तिष्क अगर हम किसी चीज में जितना ज्यादा लगाएंगे उतने ही ज्यादा हम क्या हो जाएंगे, बेलगाम हो जाते हैं। क्लियर हुआ? चलिए आगे देखते हैं। आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज, देयरफॉर, इसलिए हमारे पूर्वज सेट अ लिमिट टू आवर इंडल्जनेस, इसलिए हमारे पूर्वज एक सीमा निर्धारित किए हैं, माने हमें कितना किसी चीज में लीन होना है, उसके लिए हमारे पूर्वज क्या किए हैं, एक सीमा निर्धारित किए। दे सॉ, उन्होंने देखा, डैट मतलब कि, उन्होंने देखा कि हैप्पीनेस वाज अ लार्जली मेंटल कंडीशन, हैप्पीनेस वाज लार्जली अ मेंटल कंडीशन, उन्होंने देखा कि खुशी क्या था, तो खुशी एक मानसिक संतुलन है बाबू, मानसिक अवस्था है। यानी हमारे पूर्वज ये देखे कि ये जो खुशी होती है वो मेंटल कंडीशन है, मानसिक अवस्था है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं पैराग्राफ नंबर 6 की तरफ। अ मैन इज नॉट नेसेसरली, कह रहा है कि अ मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच, कोई व्यक्ति इसलिए खुश नहीं होता कि वह अमीर होता है, और अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर, और दुखी होता है क्योंकि वह गरीब होता है। यानी कोई व्यक्ति इसलिए खुश नहीं होता कि वह अमीर होता है, और दुखी इसलिए नहीं होता कि वह गरीब होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। कह रहा है द रीच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी, यानी अमीरों को प्रायः कैसा देखा गया है बाबू, तो अनहैप्पी यानी दुखी देखा गया है। द पुअर टू बी हैप्पी, और गरीबों को खुश देखा गया है। मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन्स पुअर, हजार माने मिलियंस, लाखों जो हैं बाबू गरीब रह जाएंगे, लाखों जो हैं क्या रह जाएंगे, गरीब रह जाएंगे, लाखों गरीब रह जाएंगे। लाखों गरीब रह जाएंगे। कह रहा है कि लाखों गरीब रह जाएंगे। आगे कह रहा है कि ऑब्जर्विंग ऑल दिस, इन सबों का अवलोकन करने के बाद, आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज, डिस्यूडेड अस,
हम लोगों को रास्ता बदलने को कहते हैं, यानी हम लोगों को अलग रहने की सलाह देते हैं। फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर, किससे अलग रहने की बात करते हैं? तो विलासिता से और आनंद से, विलासिता और आनंद से अलग रहने की बात करते हैं। We have managed with the same kinds of law as existed thousands years ago। कह रहा है हम लोग उन्हीं मान्यताओं को आज भी मानते हैं जो हजारों वर्ष पूर्व की मान्यताएं हैं। हम आज भी उन्हीं मान्यताओं को मानते हैं जो हजारों वर्ष पूर्व की मान्यताएं हैं। We have retained the same kind of cottage that we had in former time। हमारा घर आज भी वैसा ही है जैसे पूर्व के समय में था। पूर्व के समय में था यानी बताना ये चाहते हैं कि घर यानी जो हम लोग एक साथ रहते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, उस पर उसकी बात हो रही है, न कि घर जो ईंट पत्थर से बनते हैं उसकी बात हो रही है। उसकी बात नहीं हो रही है। वो भी आज भी वैसा ही, हम आज भी एक साथ ही रहते हैं। कह रहा है एंड आवर इंडिजिनस एजुकेशन, हमारी जो इंडिजिनस एजुकेशन है, घरेलू जो शिक्षा है, रिमेन्स द सेम एज बिफोर, ठीक उसी प्रकार की है जैसे कि पूर्व में थी। We have had no system of life corroding competition, हमारे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जो हमारे लाइफ को, हमारे जीवन को धीरे धीरे नष्ट कर दे। कह रहा है ईच फॉलोड हिज ओन ऑक्यूपेशन, सभी लोग अपना अपना पेशा को फॉलो करते हैं, और ट्रेडिशन अपने अपने पेशा और व्यापार को फॉलो करते हैं। एंड चार्ज एज रेगुलर वे, और उनको वैसा ही वैसा उनको उसका मजदूरी मिलता है, जो जैसे काम करते हैं उनको मजदूरी भी वैसे ही मिलती है। इट वॉज नॉट दैट वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी, इस लाइन को अंडरलाइन कर लेंगे। ऐसा नहीं था कि हमारे जो बाबू पूर्वज थे उनकी बात ही हो रही है यहाँ पर, वो मशीनरी का आविष्कार करना नहीं जानते थे। बट आवर फोर फादर्स न्यू डैट, लेकिन हमारे पूर्वज जानते थे, हमारे पूर्वज जानते थे। मैंने कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हमारे पूर्वज ये नहीं जानते थे कि मशीनरी का आविष्कार कैसे होता है, वो जानते थे। बट कह रहा है कि बट आवर फोर फादर्स न्यू डैट, लेकिन हमारे पूर्वज जानते थे। इफ वी सेट आवर हार्ट आफ्टर सच थिंग, कि यदि हम अपना पूरा हृदय वैसे ही चीजों को खोजने में लगा देते हैं, मन मशीनरी को खोजने में लगा देते हैं, तो वी वुड बिकेम स्लेव, हम लोग गुलाम हो जाएंगे। एंड लूज आवर मोरल फाइबर, और जो हमारा नैतिक मूल्य है उसको भी हम लोग खो देंगे। यानी हमारे पूर्वज भी जानते थे मशीनरी का आविष्कार करना, बट उन लोगों ने उसका आविष्कार नहीं किया, क्योंकि उनको भय था कि अगर ऐसा होता है तो मानव अपना क्या करेगा, मोरल फाइबर को खो देगा। ये भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है, लूज आवर डॉट डॉट, है ना, याद रखेंगे बाबू, इसको भी याद रखने की जरूरत है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बनते हैं, इसलिए इस पर ध्यान देना है। अगला है, कह रहा है देयरफॉर, इसलिए उन्होंने, आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशन, बड़ी सोचने और विचारने के बाद, डिसाइडेड, निर्णय लिया, दैट की वी शुड ओनली डू, हमें वही, केवल वही करना चाहिए, व्हाट वी कुड
विद आवर हैंड्स एंड फीट, जिसे हम लोग अपने पैरों और हाथों के सहारे कर सके। दे सॉ, उन्होंने देखा कि दैट की आवर रियल हैप्पीनेस, हमारी वास्तविक खुशी, एंड हेल्थ, और जो वास्तविक स्वास्थ्य है, कंसिस्टेड इन प्रॉपर यूज ऑफ आवर हैंड्स एंड फीट, वह किस में है, समाहित है, तो हमारे हाथ और पैरों को समुचित रूप से चलाने में ही सीमित है। उन्होंने ये बात को देखा। तो ये था पैराग्राफ नंबर 6। चलिए पैराग्राफ नंबर 7 की बात करते हैं। कह रहा है दे फर्दर रीजन दैट, उन्होंने बाद में देखा कि, उन्होंने एक कारण को देखा कि लार्ज सिटी वर स्नेयर एंड यूजेस इन क्रुम्बलेंस, कि जो बड़े शहर हैं वो एक जाल के समान हैं या एक बोझ के समान हैं। हमारे पूर्वजों ने यह भी देखा कि जो बड़े जो शहर होते हैं वो एक जाल के समान होते हैं, एक बेकार के बोझ के समान होते हैं। एंड दैट पीपुल वुड नॉट बी हैप्पी देम, और लोग उसमें खुश नहीं रह सकते। दैट देयर वुड बी गैंग ऑफ थीव्स, क्योंकि वहां क्या होता है, वहां चोरों का समूह रहता है, या करा कि एंड रॉबर्स, डाकुओं का समूह रहता है। प्रोस्टिट्यूशंस, यानी वेश्यावृत्ति का समूह, यानी वहां वेश्यावृत्ति भी होती है। द वाइस फ्लोराइजिंग, और जो बाबू बुराइयां हैं वो वहां फलती फूलती है, फ्लोराइजिंग करती है, यानी फलती फूलती हैं। और जो बुराइयां हैं बड़े शहरों में फलती फूलती हैं, इन देम, उनमें फलती फूलती हैं। एंड द पुअर मेन, और गरीब लोग वुड बी रोब्ड, लूटे जाएंगे बाई, किसे, रिच मैन, और बड़े शहरों में गरीब लोग लूटे जाते हैं धनी लोगों के द्वारा। दे वर देयरफॉर, इसलिए वे लोग सैटिस्फाइड, संतुष्ट थे, विद स्मॉल विलेज, अपने अपने छोटे छोटे गांवों में ही। क्यों संतुष्ट थे, क्योंकि उनको पता था कि बड़े शहरों में डाकुओं का समूह होता है, चोरों का समूह होता है, और वेश्यावृत्ति ऐसी बीमारी, ऐसी बुराई पूरी तरह से फैली होती है। अमीर लोग गरीब लोगों को वहां लूट लेते हैं, इसलिए वे अपने छोटे से गांवों में ही संतुष्ट थे। आज के लिए अंतिम पैराग्राफ रहेगा, पैराग्राफ नंबर 8 देखते हैं। कह रहा है कि दे सॉ, उन्होंने देखा, डैड की, किंग्स एंड देयर स्वॉर्ड्स, राजा और उसके तलवार, वर इंफीरियर टू द वर्ड स्वॉर्ड्स ऑफ एथिक, यानी जो बाबू नीति होता है उस नीति के आगे राजा और राजा की तलवार छोटी होती है, निम्न होती है। एंड दे देयरफॉर हेल्ड द सबवर्जिन ऑफ अर्थ ऑन इंफीरियर टू ऋषि एंड फकीर, एंड ऋषि एंड द फकीर, उन्होंने देखा कि ऋषि और फकीर की जो दुनिया होती है उससे राजा की दुनिया निम्न होती है। A nation, ऐसा राष्ट्र, with a constitutions like this, जिसके पास ऐसा संविधान हो, एक देश जिसके पास ऐसा संविधान हो, is fitter to teach other, जो उपयुक्त है दूसरे को सिखाने के लिए, than to learn from others, यानी दूसरे से सीखने से ज्यादा उपयुक्त क्या है, दूसरे को सिखाने में उपयुक्त है। आगे, दिस नेशन हैड कोर्ट, इस नेशन के पास क्या क्या था भाई, कोर्ट था अपना, लॉयर्स वकील थे, डॉक्टर्स थे, बट दे वर ऑल विद इन बाउंड्स, लेकिन सभी एक बंधन में बंधे थे। एवरीबडी न्यू दैट, सभी लोग जानते थे कि
these profession were not particularly superior, कि उनका अपना अपना पेशा ही सुपीरियर नहीं है, सबसे अच्छा नहीं है। मोरेवर, जो भी हो, these वकील्स एंड वैद डिड नॉट रोब पीपुल, माने जो वकील हुआ करते थे या जो जज वैद हुआ करते थे लोगों को नहीं लूटते थे। दे वर कंसिडर पीपुल्स डिपेंडेंट, वो लोगों पर ही निर्भर होते थे, नॉट देयर मास्टर, वे लोगों के स्वामी नहीं होते थे बल्कि लोगों पर निर्भर होते थे। जस्टिस वाज टोलेबरली फेयर, ये जो न्याय था बाबू एकदम पारदर्शी था। द ऑर्डिनरी रूल वाज टू अवॉइड कोर्ट, सामान्य नियम था कि लोग कोर्ट से बचते थे, यानी कोर्ट जाना नहीं चाहते थे। आज के तरह नहीं कि हर एक चीज में लोग कोर्ट पहुंच जाते हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय सभ्यता की बात हो रही है। देयर वर नो टॉट और ल्योर पीपल इनटू देम, उन लोगों के बीच दलाल या फुसलाने वाले लोग नहीं थे, माने उन लोगों के बीच ऐसे लोग नहीं हुआ करते थे। दिस इविल टू वाज नोटिसेबल ओनली इन, ये जो इविल थी, ये जो बुराई थी, ये जो माने लोगों को एक दूसरे में लड़ा देने वाली जो बीमारी थी, नोटिसेबल ओनली इन एंड अराउंड कैपिटल्स, वह केवल राजधानियों के इर्द गिर्द देखने को मिलता था। द कॉमन पीपुल लिव्ड इंडिपेंडेंटली, सर्वसामान्य माने सामान्य लोग जो हुआ करते थे वो इंडिपेंडेंट होते थे, स्वतंत्र हुआ करते थे। एंड फॉलोज देयर एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन, और उनका जो बाबू कृषि का कार्य था उसी में लगे रहते थे। दे एंजॉय ट्रू होम रूल, और अपने घरेलू नियम का पालन करते थे। तो ये था आज के लिए। अगले वीडियो फिर आपको कल मिलेगा, तब तक के लिए बाय।